पूरा थियोरेटिकल नॉलेज जो सा उसे कवर कर लिया और उस पर प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस कर ली। देन मेरे लिए एक मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स फेज़ था कि मैं अब अपनी स्किल्स को बेचूं कहाँ पे और इन्हें सेल आउट कहाँ पे करूं, इस चीज़ से मैंने पैसे किस तरह कमाने हैं। उस पॉइंट पर मतलब मैं टोटली जो सा गिव अप कर चुका था। पास्ट में भी देख सकते हैं लास्ट 2 to 3 ईयर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो सी है वो ग्रो कर रही है। करंटली एज अ VA की सर्विसेज दे के मैं ई कॉमर्स से अराउंड अबाउट $1000 to $1500 जो सा है वो मंथली अर्न कर लेता हूँ। Assalamualaikum, this is Abdullah Hussain. Currently I am doing bachelor in the computer sciences. So during my studies I am working as a website developer. So मैंने e-commerce में switch कैसे किया कि मैं एज अ डेवलपर न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, नई साइड इनकम जोन्स है वो एक्सप्लोर कर रहा था। मुझे अपना एक बिज़नेस शुरू करना था। सो मुख्तलिफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू साइड इनकम्स एक्सप्लोर करते हुए आई फाइंड द ई-कॉमर्स द बेस्ट वन, और मैंने इसे जोन से एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। देन इनेबलर्स जोन है, मैंने उसके कुछ सेमिनार्स देखे, कुछ वेबिनार्स देखे। सो इस फील्ड में जोन सा मुझे पोटेंशियल लगा कि आई कैन स्टार्ट इट एज अ साइड इनकम। सो जोन से मैंने ई कॉमर्स को स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम द EVS, ठीक है। मैंने प्राइवेट लेवल को जोन सा वो लर्न करना शुरू किया, और देन EVS ने जोन सा वो बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि हाउ इट वर्क्स। EVS कंप्लीट करने के बाद जब मैंने वहाँ से प्राइवेट लेवल और होलसेल दोनों की बेसिक्स जोन सी हैं वो एक्सप्लोर कर रही थी। देन मैंने 8 से 1 साल पहले वर्क ज्वाइन किया था, और देन ये बहुत हेल्पफुल था एज अ बिगनर, एज अ न्यूबी, क्योंकि सिर्फ इसी फील्ड में नहीं, अगर आप कोई सी भी जोन सी फील्ड शुरू करते हैं तो जो एक कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग है ना, वो आपकी स्केल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है, और वो ग्रोथ में आपका एक मेजर रोल प्ले करती है। तो वर्क जोन सी है वो मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप था, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। यहाँ पे सीनियर्स और जो मेंटोर्स की सपोर्ट थी, ठीक है, इट वाज अनबिलीवेबल। और यहाँ पर जोन सा मुझे आने से बहुत ज़्यादा अपनी जर्नी को एक स्टेप आगे लेके जाने में जोन सा हेल्पफुल हुआ था। जब मैंने वर्क ज्वाइन किया तो जो मेरी स्किल थी वो इतने अच्छे लेवल पे नहीं थी, और वर्क ने मेरी जोन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी मेरी स्किल को बूस्ट अप करने में। सीनियर्स और मेंटोर्स की जोन सी सपोर्ट है वो मोस्टली जब भी कोई भी एक न्यूबी है वो कोई भी इनिशिएटिव लेता है, तो किसी भी आप टेक्निकल पॉइंट पे अगर स्टक हो जाते हैं तो देन वहाँ पे आपको किसी भी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। और मैं एज अ VA जोन सा काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे 8 से 12 महीने पहले ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी कि मेरे पास एक प्रॉपर पाथ होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन होती। मैं SBA मास्टरी का स्टूडेंट था, तो जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो जो मेरे सीनियर्स और मेंटोर्स थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरे जो थियोरेटिकल नॉलेज था सारा उसे प्रैक्टिकल करने में, ठीक है, क्योंकि वो एक ब्रिज होता है। उसे इनेबलर्स ने कौन सा वो इस तरीके से ओवरकम किया कि मैंने अपने मेंटोर्स और सीनियर्स की कौन सी सपोर्ट थी वहाँ पे अपने थियोरेटिकल नॉलेज को, और जो मैंने कुछ न्यू टेक्निक्स लर्न की थी उन्हें मैंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया अपनी फील्ड में आके। एज अ न्यू भी जब मैंने अपनी ई कॉमर्स की जर्नी शुरू की तो इसके अंदर एक मतलब ये मेरी जो प्रीवियस फील्ड थी उससे टोटली डिफरेंट थी। मैं एज अ फ्रीलांसर डेवलपर सर्विसेज देता होता था। तो जब मैंने एक PL से शुरू किया तो जो तमाम न्यूबीज़ को मसला आता है थियोरेटिकल नॉलेज पूरा गेन करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, मतलब क्लाइंट कहाँ से ग्रैब करना है या काम किसके लिए करना है, ठीक है, उस चीज़ को मैंने जो सा फेस किया, और देन मैंने उसे ओवरकम इस तरह किया कि मैंने उसकी एक यूनिक स्ट्रेटजी सीखी, उसका अपनी जो रिसर्च है वो तेज़ की, और जब मैंने वर्क में ही लोगों को काम करके देना शुरू किया तो वहाँ से वर्ड ऑफ माउथ इस तरह स्प्रेड होना शुरू हुआ कि मेरी ये जो डिफ़िकल्टी है इसके ऊपर मैं इस तरीके से ओवरकम करता चला गया। देन जोन सा है वो मैंने जब मैं होलसेल के ऊपर गया तो देन वहाँ पे एक बहुत बड़ा मेरे लिए एक फैक्टर था लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, उससे मैं बहुत लैक कर रहा था। ब्रांड अप्रूवल्स में मसला आ रहा था कि उन्हें किस तरीके से ब्रांड से लेना है। देन उसके ऊपर मैंने अपनी वर्किंग की और उस चीज़ को मेक श्योर किया, और इट जस्ट नीड मोर कंसिस्टेंसी और मोर टाइम, और विद द टाइम बीइंग जोन सा मैं अपनी रिसर्च को तेज़ करते करते अपनी इस वीकनेस के ऊपर जोन सा इसे मैंने ओवरकम कर लिया। मैंने ई कॉमर्स की अपनी जर्नी 8 से 14 महीने पहले शुरू की थी, और मतलब तब से मैंने लर्निंग शुरू की, बेसिक्स सीखी, ठीक है, देन थोड़ा एडवांस लेवल पे गया, देन अपने उस जो तमाम थियोरेटिकल नॉलेज था मैंने उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया,
ठीक है। और ऑफ कोर्स मेरी एक पर्सनली हैबिट है, सिर्फ ई कॉमर्स में भी नहीं, मैं अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है मतलब उसके ऊपर काम करता रहता हूँ, क्योंकि कोई भी फील्ड है उसके अंदर आपकी लर्निंग अगर रुक जाए तो आप एक पॉइंट पे स्टक हो रहते हैं। न्यू टेक्निक्स, न्यू स्ट्रेटजीज, न्यू मेथड्स आते रहते हैं, ठीक है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो देन मैं उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर जो सा अपनी ग्रिप करता गया, और मैंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि जो सी मेरी स्किल है वो एक परफेक्शन के लेवल पे होनी चाहिए। तो राउंड अबाउट लाइक 6 to 8 मंथ्स जो से वो मुझे लगे थे कि मेरी जो सी स्किल है वो एक परफेक्शन पे चली गई थी, और मैं जोन सा भी मतलब काम पकड़ता था, जोन सा भी क्लाइंट ग्रैब करता था प्रोजेक्ट, वो मैं डेडलाइन के अंदर उसे मेक श्योर करता था कि वो डिलीवर हो। करंटली एज अ VA की सर्विसेज देके मैं ई कॉमर्स से राउंड अबाउट $1000 to $1500 जोन सा वो मंथली अर्न कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स फ्रॉम द बिगनिंग जोन सा वो मैं इतना अर्न नहीं कर रहा। शुरू में तो जब एक स्किल सीखी थी उसे मार्केट में प्रूव करने के लिए जोन सा मैंने बहुत देर इसी तरह प्रोडक्ट्स जोन सा इंटर्नशिप्स की और प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिए। देन अभी करंटली लास्ट 3 to 4 मंथ्स जोन सा है वो ई कॉमर्स से मेरी यही अर्निंग जोन से वो कंसिस्टेंसी से चल रही है। सो जब मैंने पूरा अपना अमेज़ॉन VA का कोर्स कंप्लीट कर लिया और अपना पूरा थियोरेटिकल नॉलेज जोन सा उसे कवर कर लिया और उस पर प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस कर ली, देन मेरे लिए एक मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स फेज़ था कि मैं अब अपनी स्किल्स को बेचूं कहाँ पे और इन्हें सेल आउट कहाँ पे करूं, इस चीज़ से मैंने पैसे किस तरह कमाने हैं, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को जोन सा वो उस पॉइंट पर मतलब मैं टोटली जोन सा गिव अप कर चुका था, और मतलब मुझे एक डायरेक्शन नहीं आ रही थी कि मैं किस तरफ जाके जोन सा वो अपनी स्किल सेट को सेल आउट कर सकता हूँ और मैं अपने स्किल से किस तरह पैसे कमा सकता हूँ। देन उसकी एक रीज़न थी, उसकी रीज़न यही थी कि मुझे टेक्निकल चीज़ों पे उस तरीके से ग्रिप नहीं थी जिस तरह से मैं समझ रहा था। उस चीज़ को फिर मैंने इसी तरह ओवरकम किया कि मैंने मुख्तलिफ एजेंसीज़ में मुख्तलिफ सीनियर्स के साथ मैंने जो सा इंटर्नशिप्स करना शुरू की। उसी से मैं अपना मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर सका, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई कि मैंने क्लाइंट्स कहाँ से लेने हैं, मैंने प्रोडक्ट्स कहाँ से लेने हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जो सा है कि शुरू स्टार्टिंग का फेज़ होता है कि इंसान को समझ नहीं लगती कि वो इस स्किल को कहाँ पे बेच सकता है, लेकिन एक दफ़ा आपकी स्किल पे अगर प्रॉपर ग्रिप हो जाए तो देन ये कोई भी हर्डल नहीं होती कि आपको काम कौन देगा और काम कहाँ से आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका काम उस परफेक्शन पे चल जाता है कि आप जो सा वो इस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। तो ये मेरे लिए वो फेज़ था कि जहाँ पे मैं टोटली गिव अप कर चुका था ई कॉमर्स में। तो मेरा फ्यूचर गोल ये है कि अभी करंटली जो मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ मैं उसे स्केल अप कर सकूँ और भी स्किल्ड लोगों को अपने साथ हायर करूँ, अपनी टीम एक्सपेंड करूँ और लोगों के साथ मज़ीद कोलैबोरेट करूँ, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, ई कॉमर्स या कोई भी और फील्ड, तो जो कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग है वो डोंट सी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अपने आप को स्केल अप करने में। करंटली वी आर प्रोवाइडिंग द VA सर्विसेज इन द UK, USA एंड UAE, तीनों में प्राइवेट लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, और एज अ VA मैं US में होलसेल की सर्विसेज भी लोन सा वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो अभी हमारी एक वीकनेस है एज ए एजेंसी वो ये कि हमारी ऑनलाइन अपीयरेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली जो अपना फोकस कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स से फोकस कर रहे हैं और वहाँ से प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो फ्यूचर गोल्स एज एजेंसी ओनर वो मेरे यही हैं कि मैं अपनी थोड़ी ऑनलाइन अपीयरेंस पाकिस्तान में बेहतर करूं और यहाँ के जो से लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी लूं, और यहाँ के जो लोकल स्किल्ड लोग हैं उन्हें भी हायर करके अपने आप को भी ग्रो करूं और उन्हें भी एक ग्रोथ का मौका दूं। विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस देखूं तो आई डोंट थिंक सो कि आई एम गोना स्विच एनीवेयर एल्स, क्योंकि जो ई कॉमर्स है उसका एक फ्यूचर है। विद द टाइम बीइंग इसकी एक ग्रोथ है जो आप पास्ट में भी देख सकते हैं। लास्ट 2 to 3 ईयर्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो सी है वो ग्रो कर रही है। तो विद द टाइम बीइंग अगर ऑफ कोर्स ट्रेंड चेंज होता है, अमेज़ॉन की बजाय eBay USA में ऊपर जाता है, या UK में जैसे eBay के ऑलरेडी सेल्स ऊपर हैं, UAE में नून के ऊपर हैं, तो हम ऑफ कोर्स विद द टाइम बीइंग ट्रेंड जिस तरफ जा रहा होता है उन न्यू मार्केट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। सर साकिब और इनेबलर्स पाकिस्तानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसके थ्रू वो एक न्यू स्किल लर्न कर सकते हैं और अपने आप को जिस चीज़ का ट्रेंड है उस पर मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो सर साकिब का मिशन है कि उन्होंने एम्पावर करना है पाकिस्तान को और हमारी जो मंथली ईयरली एक्सपोर्ट है उसे ग्रो करना है, तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा विजन है जिसे देख के मैं भी इस चीज़ की तरफ इम्प्रेस हुआ था कि मुझे भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूट करना है। और करंटली जो मैंने एक एजेंसी के मॉडल पे आया हूँ उसके पीछे भी एक यही रीज़न है
कि मैं अपने साथ और भी जो उनसे स्किल्ड लोग हैं उनकी हेल्प करूं ग्रो करने में।